दोस्तों, आप सभी का विजय एकेडमी चैनल में स्वागत है। आइए आज हम गंगा नदी के प्रवाह के बारे में जानेंगे। गंगा नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, पहले उनको देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, जो 2525 किलोमीटर तक की जो है इसकी लंबाई है में बहती है। ये नदी भारत व बांग्लादेश से होकर गुजरती है। भारत से में जो है इसको गंगा के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में पद्मा नाम से इसको जाना जाता है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल। गंगा नदी दुनिया भर में अपनी शुद्धिकरण क्षमता के लिए जानी जाती है। इसके अंदर अधिक ऑक्सीजन होते हैं, जिसके कारण वैज्ञानिकों का मानना है कि इस नदी के पानी में बैक्टीरियम फेज नामक वायरस होते हैं, जो जीवाणुओं और अन्य हानिकारक सूक्ष्मजीवों को जीवित नहीं रहने देते। अब इससे जो महत्वपूर्ण जो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमें, वो हैं गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। क्वेश्चन बन सकता है कि गंगा नदी को कब जो है राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया, तो वो 2008 है। एक ही की गंगा नदी के अंदर एक डॉल्फिन मछली होती हैं, उसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं गंगा नदी के प्रवाह के बारे में। तो गंगा नदी का जो प्रवाह है, उद्गम स्थल की अगर हम सबसे पहले बात करें तो अब देख रहे हो 2 पहाड़ियाँ देख रहे हैं। एक को हम गंगोत्री हिमानी कहते हैं और एक को संतोपत हिमानी। अब इन दोनों नदियों से 2 नदियाँ बहती हैं। गंगोत्री से भागीरथी नदी बहती है और संतोपति हिमानी नदी से जो है अलकनंदा नदी बहती है। ये दोनों नदियाँ देवप्रयाग के अंदर आकर मिलती हैं और देवप्रयाग से ही गंगा नदी के रूप में ये आगे बढ़ती हैं, यानी उद्गम स्थल जो है हम देवप्रयाग बोलते हैं। भागीरथी और अलकनंदा नदी का जो संगम है वो देवप्रयाग के अंदर होता है। अब देखिए, अलकनंदा नदी जो है इसके ये एक अकेली नदी नहीं बल्कि इसमें कुछ और नदियाँ भी मिली हुई होती हैं, इसकी सहायक नदियाँ होती हैं। जैसे धौलीगंगा, ये जो है विष्णुप्रयाग से इस नदी के अंदर मिलती हैं, इन पहाड़ों से उतरती हुई। फिर नंदाकिनी अलकनंदा नदी के साथ मिलती हैं, ये नंदप्रयाग के अंदर जाकर मिलती हैं। उसके बाद में पेंडर नदी, जो ये कर्णप्रयाग के अंदर मिलती हैं। और एक नदी और मिलती है इसमें, नंदाकिनी, जो रुद्रप्रयाग के अंदर मिलती हैं। और फिर भागीरथी नदी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग के अंदर है। तो यहीं से इस नदी का उद्गम होता है। ये गंगोत्री हिमानी और संतोपत हिमानी जो भारत के नक्शे में आपको दर्शाया गया। उसी प्रकार से हम आगे इसकी गंगा प्रवाह मार्ग को हम देखते हैं। तो यमुनोत्री नदी से यमुना नदी बहती है ना। तो ये तो यमुना नदी बहती है यमुनोत्री नदी से। उससे पहले हम देखते हैं कि देवप्रयाग से गंगा नदी बहती है। तो ये हरिद्वार, कन्नौज, प्रयागराज, माजीपुर, छपरा और पटना, सोनपुर और कुर्सेला यहाँ तक बहती। यहाँ से बाद में जो है फरखा बैराग आता है और यहाँ से इसके 2 भाग हो जाते हैं। एक तो हुगली नदी की ओर जो बहती हैं और जो कोलकाता हुगली नदी के किनारे ही बसा हुआ है, और एक धारा इसकी जो है बांग्लादेश की ओर जाती है, जिसको गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब देवप्रयाग में से लाकर हरिद्वार तक, देखिए देवप्रयाग में
और हरिद्वार में कोई नदी नहीं मिलती है। यहाँ जो है जब जैसे ये पहाड़ों से उतरती हैं तो एक समतल भाग जो होता है नदियों का, वो हरिद्वार के अंदर आकर जो है समतल वो भाग इस नदी को, गंगा नदी को मिलता है। अब कन्नौज में राम गंगा नाम की सबसे पहली सहायक नदी जो है गंगा नदी के अंदर सम्मिलित होती हैं। उसके बाद ये कन्नौज से आगे बढ़ती हैं प्रयागराज, और प्रयागराज में गोमती पीलीभीत यानी यूपी के क्षेत्र से, तो यूपी से यहाँ पर जो है गोमती नदी गंगा नदी में सम्मिलित होती हैं, इसके सहायक नदी। उसके बाद में हम देखते हैं नेपाल से आने वाली काली, शारदा और कर्णाली घाघरा, ये दोनों ही जो है छपरा के अंदर आके गंगा नदी में सम्मिलित होती हैं, इसकी सहायक नदी बनती हैं, तो इसको आगे चलकर घाघरा नदी के नाम से ही जाना गया है। उसके बाद में पटना से सोन नदी अमरकंटक के अंदर जो है सोन नदी बहती हैं, वो पटना के अंदर जो है इसमें शामिल होती हैं। उसके बाद सोनपुर में गंडक नदी जो है गंगा नदी की सहायक नदी बनती हैं। उसके बाद में कुर्सेला में कोसी नदी जो है वो इसकी सहायक नदी होती हैं। उसके बाद में फरक्का बैराग के अंदर महानदी लिज गंगा की आखिरी जो है सहायक नदी होती हैं। तो इस प्रकार से देवप्रयाग से लाकर जो है फरक्का बैराग तक जो है ये इन क्षेत्रों से होकर गंगा नदी गुजरती है। अब सबसे पहली जो सहायक नदी वो आपको याद रखना है, वो है रामगंगा नदी, जो इस गंगा नदी की पहली सहायक नदी है। एक जो सबसे लंबी सहायक नदी है के बारे में पूछा जाता है, तो सबसे लंबी सहायक नदी यमुनोत्री से निकलती हैं, यानी जो यमुना है उसको कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। यमुना नदी प्रयागराज के अंदर जो है आकर मिलती हैं। अब इसकी भी सहायक नदियाँ हैं जो तीनों ही मध्य प्रदेश से यमुना नदी के अंदर मिलती हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश के अंदर आप जानते हो, बेतका नदी और केज, ये तीनों ही नदियाँ जो हैं यमुना की सहायक नदियाँ हैं, और ये प्रयागराज के अंदर आकर यमुना नदी गंगा में सम्मिलित हो जाती है। तो जमुना नदी को ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। नहीं, जमुना नदी ही क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी है, जो आगे से पहाड़ों से बहकर आती है, उसको जो है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से भी जाना जाता। तो हमने देखा कि बांग्लादेश में जो है गंगा को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। एक मेघला नदी जो होती हैं वो इसमें सम्मिलित होती हैं, और आगे चलकर ये मेघला के नाम से जानी जाती हैं। तो ये हमने देखा गंगा नदी का प्रवाह मार्ग, कहाँ कहाँ से होकर ये गुजरती हैं, भारत के किन किन 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। ये मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल। तो ये हमें याद रखना है कि भारत के इन राज्यों से, इन 5 राज्यों से होकर गंगा नदी गुजरती हैं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक और शेयर करें, और अधिक से अधिक इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें।